साथ रखा जहां बिल्ली रोज चूहे को मारती थी। लेकिन फिर एक दिन चूहे ने अपने लिए फाइट बैक की और फिर चूहा बिल्ली को मारने लगा। इसके बाद मिस्टर ली ने उस चूहे के अंदर से उसके हार्मोन निकाल लिए और उससे एक दवाई बनाकर अपने बेटे के अंदर इंजेक्ट की। लेकिन इससे उनका बेटा एक ज़ॉम्बी बन गया। अब डिटेक्टिव ये सब जानकर चौंक जाता है। वहीं हॉस्पिटल में योंजो का होश आ जाता है। योंजो यहाँ डॉक्टर्स को काटने लगती है। सभी लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं। इधर वही लड़की हीसू अपनी परेशानी से जूझती हुई कहीं जा रही थी। तभी वो एक गाड़ी से टकराने से बाल बाल बचती है। इस गाड़ी के अंदर योसान हाई स्कूल के एथलीट बच्चे थे जो कंपटीशन के लिए बाहर गए थे। लेकिन अब जब वो स्कूल में वापस आते हैं तो यहाँ उन्हें चारों तरफ ज़ॉम्बीज मिलते हैं। इधर चियोंगसान और बाकी सभी अपनी जान बचाकर क्लास में छुपे हुए थे। तभी ये सब फोन को ढूंढते हैं और इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके उन्हें बताते हैं कि यहाँ ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है जिससे सभी लोग ज़ॉम्बी बनकर दूसरे लोगों को मार रहे हैं और हम यहाँ फंस चुके हैं। लेकिन इमरजेंसी कॉल डिपार्टमेंट वाले सोचते हैं कि बच्चे इनके साथ कोई मजाक कर रहे हैं, मगर थोड़ी ही देर में इनके पास हॉस्पिटल से और दूसरी जगहों से भी ज़ॉम्बीज की खबर आने लगती है, जिससे ये सब तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। इधर काफी देर होने के बाद भी जब ये सब देखते हैं कि इन्हें बचाने कोई नहीं आया तो ये सब समझ जाते हैं कि उन लोगों ने इनकी बातों पर विश्वास नहीं किया होगा। इसीलिए अब ओंजो फायर डिपार्टमेंट में कॉल करके अपने डैड को यहाँ आने के लिए कहती है, क्योंकि योंजो के डैड एक फायर फाइटर थे। यहाँ योंजो के डैड भी अपनी रेस्क्यू टीम के साथ दूसरे लोगों को बचाने निकल जाते हैं। वहीं सारे बच्चे काफी डरे हुए थे। तभी इनके एक टीचर भागते हुए इनकी क्लास में आ जाते हैं। ये सारे बच्चे अपने टीचर को सही समझकर क्लास में रुकने देते हैं। लेकिन तभी ये सब देखते हैं कि इनके भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। ये सब समझ जाते हैं कि इनके टीचर भी अब ज़ॉम्बी बन जाएंगे। एक लड़की टीचर से कहती है कि यहाँ से बाहर चले जाओ, लेकिन वो बाहर नहीं जाते और फिर वो टीचर भी ज़ॉम्बी बनकर उस लड़की को काट लेते हैं। ये देखकर एक लड़का उसे बचाता है। चियोंगसान एक डेस्क से उन टीचर को रोकता है। इधर वो लड़की जिसके टीचर ने काट लिया था वो काफी डर जाती है, क्योंकि अब वो भी ज़ॉम्बी बनने वाली थी। वो लड़की अपनी दोस्त नायोन के पास जाती है, मगर नायोन उसके लात मारकर उसे दूर कर देती है। तभी वो लड़की भी ज़ॉम्बी बनने लगती है। ये देखकर ये सब लोग तुरंत इस क्लास से बाहर भागते हैं। तभी इनके सामने और भी ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। ये सभी बच्चे उन ज़ॉम्बीज से फाइट करते हैं और क्लास की विंडो और गेट तोड़कर ज़ॉम्बीज को रोकते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सब ऊपर की तरफ भागते हैं और ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं। तभी सुयोक ज़ॉम्बी से फाइट करते करते नीचे गिर जाता है। लेकिन सुयोक चियोंगसान से कहता है कि मैं इन्हें संभाल लूंगा, तुम जाकर बाकी सबको बचाओ। चियोंगसान बाकी सबके पास चला जाता है। यहाँ इन सभी लोगों पर ज़ॉम्बीज दोनों तरफ से हमला कर देते हैं। ये लोग ज़ॉम्बी को रोकते हैं। ओंजो तुरंत ही एक रूम का लॉक तोड़ती है और फिर ये सभी लोग उस रूम में आ जाते हैं। मगर ओंजो देखती है कि उससे फोन बाहर ही गिर चुका है। अब यहाँ इस रूम में फ्रस्ट्रेशन की वजह से नायोन और ग्योंगसू के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी सभी लोग उन्हें रोकते हैं। यहाँ ओंजो देखती है कि सुयोक बाहर ही रह चुका है। ये देखकर ओंजो सुयोक के लिए परेशान होने लगती है। इधर उंजी अपने दोस्त के साथ बिल्डिंग की छत पर रुकी हुई थी। उंजी अभी भी उन्हीं बुली गैंग के बारे में सोच रही थी। वो चाहती थी कि सभी लोग मर जाएं। यहीं बुली गैंग का एक साथी अब भी कैफेटेरिया में छुपा हुआ था और वो ज़ॉम्बी से बचने के लिए उसके साथ छुपी हुई एक लड़की को बाहर फेंक देता है, जिससे ज़ॉम्बीज उस लड़की को खा जाते हैं। इधर वॉशरूम में हम कुछ और मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिनमें एक लड़का दो लड़कियों के साथ छुपा हुआ था। तभी मिंजी नाम की एक लड़की देखती है कि उनके साथ की दूसरी लड़की को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वो भी ज़ॉम्बी बन रही है। इसीलिए मिंजी उसे वॉशरूम में लॉक कर देती है। इधर इन सभी बच्चों की टीचर मिस पार्क किसी तरह ज़ॉम्बी से बचकर अनाउंसमेंट रूम में जाती हैं। वहीं वॉशरूम में वो लड़की ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तभी वो लड़का और मिंजी मिलकर उस लड़की पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो लड़की तब भी नहीं मरती। तभी उन्हीं एथलीट में से एक लड़का और एक लड़की यहाँ आकर अपने तीर से उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं। यहाँ ये तीरंदाज लड़की हारी अपने भाई को ज़ॉम्बी से बचाने आई हुई थी। अब यहाँ मिस पार्क अनाउंसमेंट रूम से अनाउंसमेंट करके सभी बच्चों को बताती हैं कि हमारे स्कूल में हालात बद से बदतर हो रहे हैं, इसलिए तुम जहाँ कहीं भी हो अपनी जान बचाकर छुप जाओ और हो सके तो स्कूल से भाग जाओ। सभी बचे हुए बच्चे मिस पार्क के इस अनाउंसमेंट को सुन लेते हैं। यहीं ओंजो सुयोक के लिए काफी परेशान थी। तभी उसकी दोस्त ईसाक उसके पास आकर उससे कहती है कि सुयोक बिल्कुल ठीक होगा। अब तभी ओंजो देखती है कि ईसाक के हाथ काफी ठंडे हो रहे हैं। यहाँ ये सारे बच्चे समझ जाते हैं कि ईसाक को भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। फिर ईसाक की नाक से खून बहने लगता है और देखते ही देखते ईसाक भी एक ज़ॉम्बी बनने लगती है। ये देखकर चियोंगसान ओंजो को ईसाक से दूर करता है। फिर ईसाक भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है। वो चियोंगसान पर हमला कर देती है। चियोंगसान उसे धक्का देकर यहाँ से बाहर गिराता है, मगर ओंजो उसे पकड़ लेती है। ओंजो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोना नहीं चाहती थी। उसे ईसाक के साथ बिताए उसके सारे अच्छे पल याद आ रहे थे, लेकिन चियोंगसान ईसाक को मारकर उसे नीचे गिरा देता है। ओंजो को काफी दुख होता है और वो रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम सुयोक को देखते हैं, जो कि अब भी जिंदा था। वो ज़ॉम्बी से एक रूम में छुपा हुआ था। यहीं चियोंगसान और बाकी सब जिस रूम में थे, यहाँ ज़ॉम्बीज अंदर आने की कोशिश कर रहे थे।
इसीलिए अब ये सब लोग यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं। च्योंगसान को बाहर एक वाटर होज मिलती है। ये सब उसकी मदद से नीचे अनाउंसमेंट रूम में जाने लगते हैं, जहाँ इनकी टीचर मिस पार्क भी छुपी हुई थी। अब एक एक करके ये सभी लोग उस रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ ओंजो अपनी दोस्त को खोने के बाद एक तरफ दुखी होकर बैठी हुई थी। यही नामरा इस रूम में सुयोग के लिए एक मैसेज छोड़ती है कि हम सब अनाउंसमेंट रूम में हैं। अब इसके बाद नामरा भी नीचे चली जाती है। यहाँ च्योंगसान और ओंजो ही बचते हैं। च्योंगसान ओंजो को समझाता है कि उसे खुद को संभालना होगा। इसके बाद ओंजो भी नीचे चली जाती है। वहीं सुयोग को उस रूम में ज़ॉम्बीज देख लेते हैं। सुयोग खिड़की से बाहर जाकर दूसरी तरफ चला जाता है। इधर ज़ॉम्बीज उस रूम में आ गए थे। वो च्योंगसान पर हमला कर देते हैं। च्योंगसान वाटर हाउस को पकड़कर लटक जाता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज नीचे गिर जाते हैं। लेकिन एक ज़ॉम्बी च्योंगसान को पकड़ लेता है। यही सुयोग च्योंगसान को देख लेता है। वो च्योंगसान को बचाने के लिए नीचे कूदकर हाउस को पकड़ लेता है। सुयोग नीचे जाकर उस ज़ॉम्बी को मारता है और नीचे गिरा देता है, जिससे ये दोनों बच जाते हैं। अब ये सभी लोग अनाउंसमेंट रूम में आ जाते हैं, मगर यहाँ फिर से नायोन और ग्योंगसू के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी मिस पार्क दोनों को शांत कराती हैं। इसके बाद ये सब यहाँ रखे कंप्यूटर को ऑन करते हैं ताकि ये सब जान सकें कि बाहर की हालत क्या है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी लड़की हीसू को देखते हैं, जो कि एक वॉशरूम में होती है। यहाँ वो एक बच्चे को जन्म देती है, यानी कि हीसू प्रेग्नेंट थी और इसी वजह से वो अजीब सा बिहेव कर रही थी। अब हीसू उस बच्चे को वहीं छोड़कर बाहर चली जाती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराती है, जिससे हीसू मरने से बाल बाल बचती है। अब पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में से ज़ॉम्बीज बाहर निकलते हैं, जो कि यहाँ मौजूद लोगों को काटने लगते हैं। एक आदमी इन सब की वीडियो बनाता है। तभी ज़ॉम्बीज उसके पीछे भी पड़ जाते हैं। यहीं हीसू ये सब देखकर वापस आती है और अपने बच्चे को बचाकर यहाँ से भागने लगती है। इधर अनाउंसमेंट रूम में ये सब फेसबुक खोलते हैं, जहाँ इन्हें यही वीडियो मिलती है, जिससे ये सब समझ जाते हैं कि बाहर भी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अब तभी वाटर होज खिड़की से टकराता है और खिड़की का ग्लास टूट जाता है। फिर एक ज़ॉम्बी उसे लटक कर अंदर आने की कोशिश करती है। तभी च्योंगसान उसे रोकता है। सुयोग च्योंगसान से एक डंडा लेकर उस ज़ॉम्बी के अंदर घुसा देता है, लेकिन तब भी वो ज़ॉम्बी नहीं मरती। तभी ग्योंगसू यहाँ रखे पीसी को उठाकर उसके मारता है, जिससे वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाती है। ये सब बच तो जाते हैं, मगर नायोन देखती है कि ग्योंगसू की नाक से खून बह रहा है। अब इसके बाद हम ओंजो के डैड को देखते हैं, जो कि हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन को रेस्क्यू करने आए हुए थे। यहाँ पॉलिटिशियन का एक साथी भी ज़ॉम्बी बन चुका था, इसीलिए ये सब लोग उसे चेयर से बांध देते हैं। वहीं नायोन सबसे कहती है कि इसके हाथ पर भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इसीलिए ये ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन ग्योंगसू सबसे कहता है कि मुझे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा, ये बस खरोच का निशान है। सभी लोग उस खरोच के निशान को देखकर ये समझ जाते हैं कि ग्योंगसू को किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है। लेकिन नायोन नहीं मानती। वो कहती है कि इसाक के ज़ॉम्बी बनने से पहले भी उसकी नाक से खून बह रहा था और इसकी नाक से भी खून बह रहा है, इसीलिए अब ग्योंगसू भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। यहाँ नायोन सबसे बहस करने लगती है। तभी मिस पार्क सबको शांत कराती हैं। फिर वो ग्योंगसू से कहती हैं कि तुम थोड़ी देर जाकर रिकॉर्डिंग रूम में बैठ जाओ। जब कुछ समय बाद भी तुम ज़ॉम्बी नहीं बनोगे तो सबका शक दूर हो जाएगा। ग्योंगसू मान जाता है और रिकॉर्डिंग रूम में जाकर लॉक हो जाता है। इधर ग्वेनाम अब कैफेटेरिया से बाहर निकलकर भागता है, लेकिन कई सारे ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं। ग्वेनाम उनसे फाइट करता है और एक चाकू उठाकर उन्हें मारने लगता है। इसके बाद हम च्योंगसान की मॉम को देखते हैं, जो कि अपने रेस्टोरेंट में थी। तभी वो न्यूज में देखती हैं कि योसान में ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा है, जिससे लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। ये खबर सुनकर च्योंगसान की मॉम तुरंत ही च्योंगसान को कॉल करती हैं, लेकिन च्योंगसान के पास उसका फोन नहीं था, जिससे च्योंगसान की मॉम काफी घबरा जाती हैं। वो तुरंत ही स्कूल की तरफ च्योंगसान को बचाने जाने लगती हैं। वहीं ओंजो के डैड का एक साथी भी ज़ॉम्बी बन जाता है और सब पर हमला करने लगता है, इसीलिए ओंजो के डैड उसे पकड़कर यहाँ बांध देते हैं। यहीं हम देखते हैं कि मिलिट्री वाले अब पूरे योसान को चारों तरफ से घेर रहे हैं, ताकि कोई भी ज़ॉम्बी योसान से बाहर ना निकल पाए और ये वायरस पूरे कोरिया में ना फैले। इसी दौरान मिलिट्री ऑफिसर्स को ज़ॉम्बी देख लेते हैं। ज़ॉम्बी इन पर हमला करते हैं, लेकिन मिलिट्री ऑफिसर्स उन्हें वहीं रोक लेते हैं। इधर मिंजी और हारी अपने दोस्तों के साथ वॉशरूम में छुपी हुई थी, लेकिन अब ये चारों भी यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। वहीं अनाउंसमेंट रूम में आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन ग्योंगसू अब तक कोई ज़ॉम्बी नहीं बना था। ये देखकर मिस पार्क ग्योंगसू को बाहर आने के लिए कहती हैं, लेकिन अब ग्योंगसू बाहर नहीं आता। तभी बाकी सभी लोग उसी लड़की नायोन से कहते हैं कि अब तुम्हें अंदर जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। मिस पार्क भी नायोन को अंदर जाने के लिए कहती हैं। इसके बाद नायोन अंदर जाकर ग्योंगसू के पास आती है और उससे बात करती है। नायोन अपने रुमाल से ग्योंगसू की चोट साफ करती है, लेकिन नायोन ग्योंगसू से माफी नहीं मांगती और फिर से उससे बदतमीजी से बात करती है, जिससे ग्योंगसू को काफी गुस्सा आ जाता है। नायोन बाहर आती है और ग्योंगसू भी गुस्से में उसके पीछे बाहर आ जाता है, लेकिन सभी लोग ग्योंगसू को रोककर उसे शांत कराते हैं। यहाँ सभी लोग नायोन को बुरा कह रहे थे, लेकिन नायोन सबसे कहती है कि मैं सही थी, वो देखो ग्योंगसू ज़ॉम्बी बन रहा है। और तभी ये सब ग्योंगसू को देखते हैं,
जो कि सच में अब ज़ॉम्बी बनने लगा था। सभी लोग उससे डरकर पीछे हटने लगते हैं। च्योंग सान ये सब देख